अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहूदे हैं। सुरेंद्र जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया बंदा सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है बेहूदा का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं, बेहूदा का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहूदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो आप। बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीम है, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। ये तनखिया है। अच्छा, तनखिया ये है। बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया। तनखिया इसने आपके विरोध में बोल दिया। आपसे सवाल ना पूछे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं और बताइए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये डिबेट मुफ्ती समून कासमी और सुरेंद्र राजपूत के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं जवाब दो ना। रूबिका जी आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपना है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जरा ठीक करके सुरेंद्र जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया बंदा सारी दुनिया देख रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूं, जवाब दो। अगर हैसियत नहीं है, बेहुदा का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूं, बेहुदा का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो आप। बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीम है, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब का? नहीं अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूं कि आप बेहुदे हैं। नहीं दे रहे हैं। कुछ शर्म आया है? आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुआम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। ये तनखिया है। अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया। इसने आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं, क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूं और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल करे उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड रखिए आप, बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम शख्स हैं, कैसे बात कर रहे हैं आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। मेरे को जानता नहीं है। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा था, मुसलमानों को 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी?
वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा खा कर बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये लोग स्कीमें रच रहे हैं ना, पिछले 10 सालों से स्कीम कर रहे हैं, कभी सीए के थ्रू, कभी 370 के थ्रू, कभी ट्रिपल तलाक के थ्रू। तो फिर तो मुसलमानों को एकदम गुर्बत में आके खत्म हो जाना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि सरकारी है, ये तो सबको देना पड़ेगा। अरे ना दें। मसला आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं, तब भी आरोप लगा देंगे कि देखिए मुसलमानों को कोने में धकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि आपकी सरकार में मुसलमानों की जो हालत थी वो फाइलों में ही सही इनकी सरकार में बेहतर है? हाउ इज इट पॉसिबल? जो लोग आरटीआई की पारदर्शिता खत्म कर चुके हैं रूबिका जी, वो लोग क्या बात करेंगे पारदर्शिता लाने की? आप मुझे बता दीजिए कि आप कहती हो कि मैंने कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और मैं आ जाता हूं वहां पर कि नहीं साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो इस पर तो मेरा कब्जा था या मेरी कोई बात थी। डीएम कहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से ये जमीन खाली नहीं होगी तब तक ये जमीन सरकार की हो गई। आप बता दीजिए संविधान का विरोध है या नहीं है? दूसरी बात, वामसी पोर्टल पे खुद सरकार कहती है कि साहब हम 99% से ज्यादा जो है हम जमीनें जो है ओके सर, 30 सेकंड ऊपर चले गए। आप ये बिंदु वापस ले आइए। सरकार के साथ ये बिंदु वापस ले आइएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है या उन तथाकथित सेकुलर लोगों की सरकार रही है कि जिन्होंने मुसलमानों का वोट तो लिया मगर उनका कल्याण नहीं किया। हमारी वक्फ जायदादें, वक्फ संपत्ति तीसरे नंबर की है, यानी पहले आर्मी, फिर रेलवे, और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आप इसके ऊपर गौर करिए कि जिन पर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे ताकि आपको अच्छा इलाज मिलता, जिन पर स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे ताकि आपके बच्चे अनपढ़ न रहते, मगर क्योंकि अगर आप पढ़ लिख जाते तो आप उनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करते। जिन मुसलमानों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी दान की गई थी, उसका मिसयूज ही नहीं दुरुपयोग हुआ। और दुरुपयोग कैसे हुआ कि करोड़ों अरबों की जमीनें आपने लीज पर दे दी, और उसका उस लीज भी कितनी कि 1 साल के अंदर 5,000 या 1,000 या 1 रुपया किराया मिलता, और फिर इन्होंने उसके ऊपर अपने मॉल बनाए, अपने ऑफिस बनाए, अपने कॉम्प्लेक्स बनाए, अपने कॉलेज बनाए, ताकि इनकी जिंदगी तो खुशहाल रहे, और जिनके लिए ये वक्फ की गई थी वो बदहाली का शिकार है। आप आइए और बताइए कि आपने 60 साल के दौर में जो आपने झोली भर भर के आपने कांग्रेस को वोट दिलवाए, और आपने आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा, उनके अंदर डर पैदा किया। आप बताइए कि आपने उनके कल्याण के लिए क्या काम किया। फिर उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि इन्होंने आपको डराया, आपको वोट बैंक बनाया, और जब इलेक्शन आया, विशेषकर कांग्रेस को इन्होंने यह विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए, आप जैसे चाहे करते रहिए, बस हमारा घर खुशहाल रहे। तो कांग्रेस ने उस जमाने के अंदर कहा कि आप जो वक्फ प्रॉपर्टी है हम आपको इसमें अथा पावर दे रहे हैं, जो चाहो करो, इसे बर्बाद करो, अपने घर को आबाद करो। कैसी लगी आज ये डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।